Hello Gemini, welcome to your own channel Rising Vibrations Tarot। तो आज मैं करने जा रही हूँ फर्स्ट वीक ऑफ मई 2021 के लिए आपकी रीडिंग। देखते हैं किस तरह की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहने वाली है और किन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो यस, okay, Wheel of Fortune, Gemini, very nice energy, very beautiful energy, I can say। और आप अट्रैक्ट कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि एक गुड फॉर्चून को, एक ऐसी एनर्जी जो आपकी किस्मत के ताले खोल दे। ठीक है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स। और देखते हैं फर्स्ट वीक में और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, किस तरह की गाइडेंस आपके इर्द गिर्द होने वाली है, कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है और कैसी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे आपकी इस वीकली रीडिंग में। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। यस, लेट्स सी। ओके, जेमिनी, वाह। चलिए, आपके कार्ड्स तो हमने निकाल दिए हैं, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कार्ड्स आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लैक मेंटालिटी है, जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करे हुए बैठे हैं। कुछ लैकिंग है आपकी लाइफ में, कुछ कमियां हैं। पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जहां आपको ऐसा लगा कि आपको छोड़ दिया गया ठंड में बाहर, और कुछ लोग पैसों को लेके भी, लग रहा है मुझे, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। पैसों को लेके स्ट्रगल हो सकती है कुछ लोगों की, और आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हो अपने इमोशंस पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। शायद आप डिवाइन टाइमिंग की ही वेट कर रहे थे, तो अब वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है। और यहाँ पर दूसरा कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अभी 3 कप्स, आपको ऐसा लगता है आपके काम के नहीं हैं। आपको इंतज़ार है किसी और नए ऑफ़र का, किसी नई अपॉर्चुनिटी का, मगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। अपॉर्चुनिटी इस वीक आपको के दरवाज़े पे दस्तक दे सकती है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने ही ख्यालों में गुम रहने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। कुछ चीज़ों को लेके आप सर्टेन नहीं लग रहा है मुझे। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है काफ़ी। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत जल्दबाजी, निर्णय बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, मगर आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। डेथ कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, दोनों ही ये कह रहे हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। पास्ट की एनर्जीज़ थी, अभी आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं, जो कि या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो हाई प्रीस्टेस की तरह काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें, या आप हाई प्रीस्टेस बन रहे हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी पास्ट में।
तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो चीज़ें बदलती हैं और हम भी अपग्रेड होते हैं। ठीक है, जब चेंजेस आते हैं लाइफ में तो हम भी अपग्रेड होते हैं, हम नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन हो सकती हैं, तो जो चीज़ें आपसे हिडन हैं ड्यूरिंग दिस वीक, आप अगर अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो वो आपको आपकी तरफ उजागर हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और किंग ऑफ कप्स जो है वो बार बार ये कह रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस ने, लैक ऑफ मनी ने, या क्योंकि कोविड का टाइम है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां भी गई हैं, काफ़ी सारे लोग बहुत सारी मुश्किलें फेस कर रहे हैं। तो इसने आपको कुछ बनाया नहीं बनाया, आपको इमोशनली इस स्ट्रगल ने, इस हार्डशिप ने आपको इमोशनली मैच्योर बनाया है। तो आपको पता है कहाँ इमोशंस शो करने हैं, कितने शो करने हैं और कहाँ हाइड कर देना है उन्हें। ठीक है, और डेफिनेटली आप इस ऊर्जा में मुझे दिख रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में। तो जेमिनी देखते हैं, और यस, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं आपके डेफिनेटली। जो डेथ का कार्ड है वो भी स्कॉर्पियो एनर्जी है और वो भी कर्मास के बारे में है कि जो भी झेलना था आपने झेल लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है डेथ कार्ड से पास्ट में। और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है और 6 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये कह रहा है कि अब चीज़ें, अब आपके कर्मा बैलेंस होंगे, अब आप इन सभी नेगेटिव ट्रेट से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इससे निकल जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस हो या फिर बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी हो किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, फ्रीलांसिंग का काम भी कर रहे हैं जिसमें कभी मनी आ जाता है, कभी पैसा आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो काफ़ी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस वो लोग फेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों की नौकरी लग जाए। देखिए, अगर नौकरी छूटी है तो लगेगी भी, ऐसा भी है। और क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपनी शेडो साइड पे वर्क कर रहे हैं, आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि आपकी तरफ या आप किसी पर्सन की तरफ सेक्सुअली, फिज़िकली अट्रैक्ट हों। और मगर आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, जो भी सिचुएशन है आप थोड़ा सा रुक के अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आप अपने डिसीज़न लीजिए। अब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, जस्टिस आपको मिलेगा। मेडिटेशन का कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ठीक है, तो इसके साथ साथ न्यू मून इन पाइसेस ये बोल रहा है। और एक और स्कॉर्पियो एनर्जी है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये जो लैक मेंटालिटी है, नेगेटिविटी है, इसको रिलीज करने का अब टाइम है। ठीक है, तो यस, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड मेरी और वीडियोस भी देखिए, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। कुछ स्पिरिचुअल स्प्रेड्स हैं, कुछ ट्विन फ्लेम सोलमेट से रिलेटेड हैं। हाँ, हालांकि मैं लव रीडिंग्स कम करती हूँ, बट इवन दो देयर आर सम रीडिंग्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। और वीकली सॉरी मैं कह रही हूँ, आपको डेली गाइडेंस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। थैंक यू सो मच।